महत्वपूर्ण खबर का। अगली महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सत्ता परिवर्तन होते ही विकास की रफ्तार तेज हो गई है, क्योंकि पिछली सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को अटकाए रखा। फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खबर हो या फिर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हो। अब इन योजनाओं को लागू न करने से सीधा नुकसान उठाना पड़ा पश्चिम बंगाल के लोगों को, पर अब और नहीं। जी हां, पश्चिम बंगाल को मिलने जा रहा है डबल इंजन का बूस्ट। स्वास्थ्य क्षेत्र में से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है और इसका सीधा फायदा मिलेगा पश्चिम बंगाल की आम जनता को। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से कहा था कि सिर्फ एक यही राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई, और अब आज से बंगाल के लोगों को भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच जो है वो मिलने जा रहा है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं 7 साल का इंतजार हुआ खत्म। तो जी हां, 7 साल का जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है। आयुष्मान भारत से पश्चिम बंगाल जो है वो भी जुड़ने जा रहा है, और ऐसे में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में दिल्ली के अंदर NHA और साथ ही शुभेंदु सरकार के बीच आज जो MOU है वो आज साइन होगा। दिल्ली में ये हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में JP नड्डा केंद्रीय मंत्री और साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। और जो पात्र परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इसमें सुरक्षा कवर दिया जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा, और साथ ही मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा भी इस कार्ड के अंदर है। इलाज की सुविधा और इसके साथ ही लाखों कहीं ना कहीं लाभार्थियों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जब से ये योजना शुरू हुई है साल 2018 से लेकर अभी तक 2026 तक अगर हम देखें तो आयुष्मान का जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसमें एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है। क्या कुछ ये रिकॉर्ड कहता है वो भी आपको बता देते, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो 44.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक बन चुके हैं, और अस्पताल में अगर हम भर्तियों की बात करें तो 13.03 करोड़ मामले जो है उसमें कवर किए गए। जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, 1,80,000 से ज्यादा के उपचार उपलब्ध कराए गए हैं सरकार की तरफ से। और इन अस्पतालों की अगर हम बात करें कि जिन अस्पतालों में ये कार्ड लागू है उन अस्पतालों में 19,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल कवर है और साथ ही 16,000 से ज्यादा निजी अस्पताल इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक रिकॉर्ड। लेकिन इस आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें तो इसका खर्च का भी एक फॉर्मूला तय है कि आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कितना कितना योगदान दिया जाता है, वो भी आपको बताते हैं इस माध्यम से। अगर खर्च के फॉर्मूले की हम बात करें तो सामान्य राज्यों में 60% केंद्र का होता है और 40% राज्य का इसमें रहता है, और इसके साथ ही पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य की अगर हम बात करें तो 90% केंद्र का होता है और 10% इसमें राज्य का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला सेट है कि कहां पर किस राज्य में कितना पैसा केंद्र को देना है और कितना पैसा राज्य सरकार को देना है। लेकिन इसके साथ ही PMJAY के फायदे की अगर हम बात करें तो इसके फायदे भी कई सारे हैं। आइए सीधा रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले दिल्ली में हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता का जो 7 साल का इंतजार था वो आज खत्म होने जा रहा है। निश्चित तौर पर हम बात करें कृतिका की, आज एक बड़ा दिन माना जा सकता है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना जो है वो अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंची थी, और एक दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है जिसका आज जो है MOU के बाद पश्चिम बंगाल तक वो योजना पहुंच सकती है। क्योंकि आज एक बड़ी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जो एक MOU साइन होने वाला है उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं इसको लीड करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा वो रहने वाले हैं। इसके अलावा दोनों MOS जो स्वास्थ्य हैं प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल वो रहेंगी, और तमाम जो केंद्र सरकार और NHA और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के तमाम अधिकारी रहने वाले हैं जो आज इस योजना के MOU में रहेंगे। और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल है वो 36वां राज्य हो जाएगा जहां पर आयुष्मान भारत की योजना पहुंचेगी, और उसके बाद कुछ दिन बाद जो आयुष्मान की जो सुविधा है वो निकल के पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अगर प्रचार में पश्चिम बंगाल में देखे तो उन्होंने पहली रैली में ही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में ही वो तमाम योजनाएं जो अभी तक बंगाल में नहीं पहुंची हैं, उसमें आयुष्मान भारत की एक योजना है, उनको पहली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद उस योजना का लाभ मिलेगा। और वही देखिए कि अभी 1 महीना हुआ है शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने हुए, और एक बड़ा दिन आज पश्चिम बंगाल के लिए जब
आयुष्मान भारत की जी दस्तक जो है बंगाल में पहुंचने वाली है। एमयू साइन होने वाला है बिल्कुल दोपहर में अमरिंदर। जो है विज्ञान भवन में। तो कहीं ना कहीं एक उजाला और कहें कि आयुष्मान भव वाली जी स्थिति आपको नजर आई बंगाल में। चलिए आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से ही। सौरभ, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की जनता पिछले कई सालों से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू नहीं की जाती थी, जिसका नुकसान वहां की जनता को हो रहा था, लेकिन अब एक एक करके कई सारी योजनाएं वापस पटरी पर भी आ रही है। विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो रही है, फिर चाहे वो योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। कृतिका, देखिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए बंगाल की जनता कितना चाहती थी कि वो इस योजना का हिस्सा बने। एक प्रमाण इससे मिलता है कि जब पहली कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने आयुष्मान भारत को अपना लिया, तो उसके बाद से 1,86,00,000 परिवार उसके साथ जुड़ गए हैं। और जी आगे चलकर जो शास्त्री जो एग्जिस्टिंग जो हेल्थ स्कीम था स्टेट का, उसका जो उपभोक्ता है उनको भी धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाएगा आयुष्मान भारत के तहत। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पूरे देश में 36,000 सरकारी और बेसरकारी अस्पताल मिलाकर, और उनमें से 1,961 ऐसे अस्पताल जहां पर कैंसर की चिकित्सा होती है। जी तो ये जो सारी लाभ है, ये सारी लाभ को बंगाल की जनता को मिलेगा। और सरकार के जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, उस पर भी थोड़ा दबाव कम होगा, क्योंकि सब सरकारी हॉस्पिटल्स जाना चाहते थे खर्चे के लिए। लेकिन अभी आयुष्मान भारत जुड़ने से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है वो भी जुड़ रहे हैं, भिन्न राज्य के हॉस्पिटल्स भी जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे एक बड़ा परिसर उनके लिए, जो हेल्थ के लिए जाते हैं, बीमा अपनाते हैं, उनके लिए एक जी बड़ा परिसर खुल जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए सौरभ, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। इसके साथ ही अमरिंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।